नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी आसान और सरल दो तरीके गले को तैयार करना, पाइपिंग लगाना। और जो दो तरीके हैं वो ही ज्यादातर ब्लाउज में काम आते हैं, तो मैं आपको ज्यादा घुमा फिरा के नहीं बताऊंगी, जो तरीके हैं वो ही बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूसरे कलर का कपड़ा लिया है जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। तो जो पहला तरीका है तो उसके लिए तो देखिए हमें एक कपड़ा लेना है चौकूटा, और उसको हमें करना है तिरछा। चाहे वो गोल कपड़ा हो चाहे कैसा भी हो, लेकिन कपड़े को हमें पहले तिरछा करना है इस तरीके से। और मैंने ये दूसरे कलर का लिया है कि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पे देखिए हमने कपड़े को तिरछा कर लिया है, और इसमें से हमें ऐसे करके ये बीच में से काट लिया। अब देखिए यहाँ पे हमें कपड़े की चौड़ाई लेनी है 1.5 इंच। अब देखिए हमने 1.5 इंच की चौड़ाई में पट्टी ले ली। अब हमें पट्टियों को जोड़ना है। देखिए इस तरीके से हम पट्टियों को जोड़ेंगे, देखिए ऐसे। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये सारी पट्टियां जोड़ ली हैं, और हमें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से हम पट्टी को बराबर करेंगे। अब जैसे हमारा ये ब्लाउज है, ऐसे रखना है हमें पट्टी को। आगे की साइड आधा इंच बढ़ा के रखेंगे। अब हमें पट्टी को थोड़ा सा खींचना है, देखिए आधा इंच कपड़ा दबाते हुए खींचते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने आधा इंच पट्टी बाहर रखी है। ये जो यहाँ पे टुकड़ा जुड़ा हुआ है इसको निकाल लेंगे। अब देखिए इसको हमें ऐसे करना है कि जो अंदर का कपड़ा है वो हमारा ऊपर की साइड आ जाए। अब हमें पट्टी को इस तरीके से करना है, देखिए ऐसे करके हमें यहाँ पे चौड़ाई रखनी है आधा इंच। और जो अंदर का कपड़ा है वो हमारा दबना चाहिए। यहाँ पे देखिए आधा इंच मैंने कपड़े को दबाया है। ये पट्टी हमारी आधा इंच की चौड़ाई है। अंदर का जो कपड़ा है वो काटेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने अंदर का कपड़ा काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके इस तरीके से हम ऐसे ऐसे करके अब पाइपिंग बनाएंगे। जितनी भी पतली पाइपिंग बनानी है उतना ही हम कपड़े को दबाएंगे। और यहाँ पे मैं सिलाई को भी थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे देखना ये है कि जो सिलाई है वो हमारी पाइपिंग के नीचे आनी चाहिए, जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे और समझ में भी आए। पाइपिंग हमें एक बराबर बनानी है, कहीं पतली या मोटी नहीं रखनी है।
यहाँ पे देखिए, आप देखिए धागा दिखाई दे रहा है ना, उसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है। जो दूसरे कलर का धागा दिखाई दे रहा है ना, उसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है। इससे क्या है कि आपको अच्छे से दिखाई देगा कि जो पाइपिंग के नीचे जो सिलाई लगाते हैं, अगर हमारा इसी मैचिंग का धागा होगा तो पता भी नहीं चलेगा कि हमने इस पे मशीन चलाई है। तो देखिए किस तरीके से हमारा ये धागा दिखाई दे रहा है ना, उसी तरीके से आपको सिलाई चलानी है। इसी तरीके से बनाई जाती है पाइपिंग। इसको मैं सिलाई को निकालूंगी, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए ये मेहनत कर रही हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ जाएं कि किस तरीके से पाइपिंग बनाई जाती है। ये जो मेरा पहला तरीका है वो भी आप सीख लें, और जो दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे हमारी कितनी सुंदर पाइपिंग बनी है, और ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ गलत हो, जो है वो ही मैंने आपको बताया है, और बहुत आसान और सरल तरीके से बनाई है। ये देखिए यहाँ पे आप प्रेस लगा लें हल्की से, अगर नहीं लगाएंगे ना तो भी ये बराबर आ रही है और एकदम गोल है। और देखिए सिलाई को आप देख रहे हैं ना कैसे नीचे लगी है, पाइपिंग के नीचे। इसी तरीके से सिलाई लगाई जाती है, और ये दूसरे कलर का धागा इसलिए यूज किया है कि आपको अच्छे से दिखाई दे। अगर आप नए हैं और आप पे इस तरीके से नहीं आ रही है, फिर आपने ऐसी पाइपिंग बना ली, अगर थोड़ा सा कपड़ा आपका उठा उठा सा रह रहा है तो एक तरीका और है। जब आपका ये कपड़ा उठा उठा सा लगे ना, तो आप यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं, थोड़ी आधा इंच की दूरी पे। इससे क्या है कि आप फिर दोबारा बनाएंगे तो और अच्छी आएगी, फिर आप बनाते रहेंगे तो और अच्छी आएगी। इस तरीके से आप बनाए पाइपिंग, और आपकी भी पाइपिंग अच्छी आएगी। तो यहाँ पे जो दूसरा तरीका है वो बताती हूँ। अब यहाँ पे जो दूसरा तरीका है, तो देखिए सबसे पहले हमें पट्टी निकालनी है तिरछी। इस तरीके से हमने तिरछी पट्टी निकाली। अब यहाँ पे हमें 1 इंच लेना है, पहले हमने 1.5 इंच लिया, अब 1 इंच लेंगे। अब यहाँ पे भी हम पट्टियों को ऐसे ही जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने पट्टियों को जोड़ लिया है। अब यहाँ पे हम पट्टी को बराबर करेंगे। अब जैसे हमारा ये ब्लाउज है, ब्लाउज के ऊपर हमें पट्टी रखनी है, आधा इंच बाहर निकालेंगे कपड़े को। अब हमें यहाँ पे दबाना है आधा इंच से भी थोड़ा सा कपड़ा कम। अब यहाँ पे देखिए हमने एक सिलाई लगा ली पट्टी पे। अब यहाँ पे हमें ऐसे करके पट्टी के ऊपर एक दूसरी सिलाई लगानी है। अंदर का कपड़ा हमारा दबना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पट्टी के ऊपर भी हमने सिलाई लगा ली। अब हम ये कपड़े को काटेंगे, जितना हमें कपड़ा चाहिए उतना ही रखेंगे, और बाकी जो कपड़ा है उसको काटेंगे। अब देखिए अंदर तो हमने उतना ही कपड़ा लिया है, कहीं बड़ा छोटा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगे तो आप काट लें। अब देखिए सुई में हमने धागा ले लिया है, और यहाँ पे हम ऐसे करके ऐसे और तुरपाई करते जाएंगे इस तरीके से। एक बात का ध्यान रखना है कि नीचे की साइड हमारा धागा दिखाई ना दे।
अब देखिए यहाँ पे हमने किस तरीके से तुरपाई की है, इसी तरीके से हम पूरे पे तुरपाई करेंगे। और इसको देखिए हमें पैर से दबाना है, पैर से यहाँ पे हम दबा के फिर तुरपाई करते हैं तो ज़्यादा अच्छी आती है। तो यहाँ पे जो आधा इंच कपड़ा निकला है इसको अंदर की साइड दबा देंगे और इस तरीके से बनाने से भी गला हमारा अच्छा बनता है। अगर आप पे पाइपिंग नहीं आ रही है तो इस तरीके से भी आप गले को बनाएंगे, वो भी अच्छा लगता है। और ये बहुत ज्यादा चल भी रहे हैं अंदर वाली पट्टी। तो यहाँ पे देखिए सुई को अच्छे से हम टाँका लगा लेंगे कि बाद में ये निकले ना। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छी तरीके से हमारा गला बना है। और इस पे अच्छे से प्रेस लगा लें। इस तरीके से आप बनाएंगे तो भी गला बहुत अच्छा आता है। तो जो भी ये तरीके हैं, 2 तरीके होते हैं गले को तैयार करने के, वो मैंने आपको बताए हैं। और भी कई तरीके हैं तो आप लोग कमेंट करें कि पीछे का गला कैसे बनाते हैं, जो पाइपिंग गुम पाइपिंग लगाते हैं और बुकरम का गला बनाते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आप कमेंट करके बताएं कि आप लोग सीखना चाहते हैं वो गले के नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं। इसी तरीके से आपको अस्तर वाले ब्लाउज को तैयार करना है और इसी तरीके से आपको सिंपल ब्लाउज में पाइपिंग लगानी है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए प्लीज। और जो कुछ आप सीखना चाहते हैं वो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग क्या सीखना चाहते हैं। धन्यवाद।